हेलो स्टूडेंट्स, पिछले के वीडियो क्लास में मैंने आपको न्याय दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के दो साधनों का उल्लेख किया था, प्रत्यक्ष और अनुमान। आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को उसके बाद की दो प्रमाण अर्थात उपमान और शब्द के बारे में चर्चा करूँगी। उपमान शब्द का अर्थ होता है कि समानता के द्वारा ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है उसको हम उपमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं। अर्थात पूर्व में ज्ञात वस्तु के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने नीलगाय नहीं देखा है, आपकी कोई फ्रेंड है जो बताती है कि नीलगाय गाय के ही जैसा एक पशु है, उसके भी 4 पैर होते हैं, पूँछ होते हैं, हल्का नीला रंग भूरा रंग का लिया हुआ होता है और इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देता है। आप कभी जंगल में जाते हैं और उस तरह के पशु को देखते हैं तो आपकी जो दोस्त की बताई हुई बात को आप याद करते हैं और आप पाते हैं कि वे सारे गुण इसमें मौजूद हैं, इसलिए हो न हो यह नीलगाय है। तो ये जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको न्याय दर्शन उपमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहता है। अब आ जाइए कि जो वाक्य है उसके लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है। जैसे उपमान की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न स्टेज से गुजरती है, उनमें 4 प्रमुख हैं। पहला है अतिदेश वाक्य, दूसरा है सादृश्य अधि, तीसरा है वाक्यार्थ स्मृति और चौथा है उपपत्ति। आप पहले पॉइंट पर आ जाइए, अतिदेश वाक्य किसे कहते हैं। अतिदेश वाक्य उसे कहते हैं जो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ रहता है कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की होती है। अब दूसरा है सादृश्य अधि। सादृश्य अधि का अर्थ होता है कि जो हमको पूर्व में जो ज्ञान मिलता है और उसकी समानता हम अज्ञात वस्तु में करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि यह सही है, तो इसको हम सादृश्य अधि कहते हैं। तीसरा है वाक्यार्थ स्मृति, अर्थात जब अज्ञात वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तब हम जो पूर्व में बताए गए वाक्य हैं उसकी हम स्मृति यानी याद करते हैं और उन दोनों वस्तुओं में मिलान करते हैं, इसको हम वाक्यार्थ स्मृति कहते हैं। और अब आ जाइए लास्ट उपमति। उपमति का अर्थ होता है कि जो पूर्व में ज्ञात है और जो हमें सामने जो वस्तु मिली है उसका जो दोनों में समानता मिलता है और हमें जो ज्ञान मिलता है उसे हम उपमति कहते हैं। अब ये उपमान में संज्ञा और संगी का संबंध कहा गया है, अर्थात अज्ञात वस्तु संज्ञा है और उसकी विशेषता संगी है। पाश्चात्य दर्शन में एक प्रकार के अनुमान की चर्चा की गई है जिसको हम सादृश्य अनुमान कहते हैं। सादृश्य अनुमान का अर्थ होता है कि समानता के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होती है, ये जो अनुमान हमें होता है उसको हम सादृश्य अनुमान कहते हैं। जैसे पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह में बहुत सारी बातों में समानता है, तो मनुष्य या वैज्ञानिक ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी में जीव रहते हैं उसी प्रकार से मंगल ग्रह में भी जीव रहते होंगे। तो ये जो मंगल ग्रह में जीव होंगे, इस ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो समानता के आधार पर होती है। और न्याय, मीमांसा और वेदांत को छोड़कर इसी कारण से प्रायः सभी दार्शनिकों ने उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है, बल्कि अनुमान का ही अंग माना है। लेकिन सादृश्य अनुमान और उपमान दोनों अलग अलग है, क्योंकि सादृश्य अनुमान में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो समानता के आधार पर ही सिर्फ होती है,
लेकिन उपमान में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसमें और भी बातें सम्मिलित है, जैसे अतिदेश वाक्य, वाक्यार्थ, स्मृति, सादृश्य, अधिक, उपमति इत्यादि। इसलिए न्याय दर्शन में अनुमान को उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया गया है। अब फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ है शब्द। चौथा प्रमाण न्याय दर्शन में शब्द को माना गया है। शब्द के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसी को हम शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। लेकिन साधारण लोगों के शब्दों के ज्ञान को नहीं, बल्कि विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञान करते हैं। और वैसे व्यक्ति जो विश्वसनीय होते हैं उसको न्याय दर्शन में आप्त पुरुष कहा गया है। और आप्त पुरुष जो है, जो स्वयं अनुभव के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं और उसे दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि कुछ लोग, जैसे मान लीजिए विदेश घूमने जाते हैं, वहाँ से आकर हम वहाँ की जानकारी हमें देते हैं, लेकिन उस तरह के विचार को हम आप्त शब्द या विश्वसनीय शब्द हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि जब कोई ऋषि मुनि जो अपने तपस्या के बल पर ज्ञान अर्जित करते हैं और लोगों को अपना अनुभव बांटते हैं, उसको हम आप्त पुरुष कहते हैं। क्योंकि जो घूमने गया है, हो सकता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति हमें दे रहा है उसमें वो कुछ बातें को छोड़ दो, इसलिए ऐसे बातों को हम विश्वसनीय शब्द नहीं कह सकते हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं उनके द्वारा जो बातें कही जाती है उसको हम उपदेश कहते हैं। और उपदेश में लोक कल्याण की भावना निहित होती है। तो जो शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है उसमें लोक कल्याण की भावना निहित रहती है और लोगों का कल्याण करने की उसमें उपदेश रहता है। इसीलिए ये शब्द के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको हम शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं। अब आ जाइए, शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। लौकिक शब्द जो साधारण मनुष्य हैं, जो एक दूसरे को अपने शब्दों के द्वारा ज्ञान देते हैं, तो वे लौकिक शब्द कहलाते हैं। लौकिक शब्द सत्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनके सत्य होने की पूरी गारंटी नहीं रहती है। ये साधारण मनुष्य के द्वारा कहा गया वाक्य होता है। लेकिन वैदिक शब्द जो होता है वह ईश्वर के द्वारा रचित होता है और इसलिए ईश्वर के वे वाणी होती है, इसलिए उसमें असत्य की गुंजाइश नहीं होती है। दूसरे दृष्टिकोण से शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ का अर्थ होता है देखना। दृष्टार्थ दो शब्दों के मेल से बना है, दृष्ट और अर्थ। दृष्ट माने देखना और अर्थ का अर्थ है विषय या वस्तु। तो जो विषय या वस्तु को हम देख के ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम दृष्टार्थ शब्द कहते हैं। जैसे इस संसार के जितने भी ज्ञान प्राप्त होते हैं इसी ज्ञान के श्रेणी में आते हैं। नक्षत्र, तारा, सूर्य, इसकी भी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह भी दृष्टार्थ शब्द के श्रेणी में आती है। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए, अदृष्टार्थ शब्द। अदृष्टार्थ शब्द उसे कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके विषय में बात करते हैं, जैसे स्वर्ग, नरक, आत्मा, ईश्वर इत्यादि। तो ये अदृष्टार्थ शब्द का उदाहरण हुआ। और वाक्य, चूँकि जो शब्द हम बोलते हैं वो वाक्यों में उसका प्रयोग होता है, तो जो शब्द हम बोलते हैं तो वो वाक्य के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। तो वाक्यों में ऐसा कुछ गुण होना चाहिए जो अर्थ को स्पष्ट कर सके, और इसके लिए
चार बातों का होना आवश्यक है। पहला आकांक्षा, दूसरा सनिधि, तीसरा योग्यता और चौथा तात्पर्य। पहला आकांक्षा का अर्थ होता है कि पदों में एक दूसरे की अपेक्षा होनी चाहिए। जब तक ऐसा गुण ना हो तो शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे जल लाओ, तो जल लाओ में जल को दूसरे शब्द लाओ की अपेक्षा है। यदि हम बोले सिर्फ जल या सिर्फ लाओ बोले तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है सनिधि। निधि का अर्थ होता है निकटता, यानी शब्दों में निकट संबंध होना आवश्यक है। जैसे अभी हम बोले जल, फिर 1 घंटा के बाद बोले लाओ, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक कि हम इस शब्दों का प्रयोग साथ साथ और जल्दी निकट में ना करें। और तीसरा पॉइंट है योग्यता। शब्दों में के अर्थ में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वे अपने अर्थ को स्पष्ट करें। अगर वे अपने अर्थ को पद स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो वे सही नहीं हैं। अब और चौथा पॉइंट है तात्पर्य। तात्पर्य का अर्थ होता है कि हमारे कहने का अभिप्राय क्या है, इस बात का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट। लाइट का अर्थ होता है प्रकाश और लाइट का अर्थ हल्का भी होता है। अगर हम बोलें कि मैं आज लाइट ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, तो यहाँ पर इसका अर्थ प्रकाश नहीं होगा बल्कि हल्का होगा। और अगर किसी रूम में अंधेरे है, मैं बोलती हूँ कि आप लाइट जलाइए, तो यहाँ पर लाइट का अर्थ प्रकाश है। अर्थात उसका व्यक्ति के कहने का अभिप्राय भी समझना जरूरी है। नव्य न्यायिकों ने तात्पर्य को वाक्यों का नया तात्पर्य को अलग पॉइंट नहीं काउंट किया है, लेकिन प्राचीन न्याय ने तात्पर्य को अलग पॉइंट नोट किया है। दृष्टार्थ शब्द जो है, ज्ञान की दृष्टि से सबके दो प्रकार हैं, लौकिक और वैदिक, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। और विषय की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार हैं, अदृष्टार्थ और दृष्टार्थ। तो दृष्टार्थ शब्द जनरली बहुत से न्यायिकों ने उसको लौकिक शब्द कहा है और अदृष्टार्थ को अलौकिक शब्द कहा है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को दूसरे चैप्टर के विषय में बतलाऊंगी। न्याय दर्शन का जो चारों प्रमाण था, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये चारों को मैं बता चुकी हूँ। और यही न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के साधन यही चार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। थैंक यू।